अभी आपको अपडेट करें कि वफाकी वजीर मोहन सिलाही की ज़ेर सदारत दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। इंतजामिया 30 जून 2022 तक मुतासरीन को अदायगियों का मामला मुकम्मल कर लेगी। ये कहा गया मोहन सिलाही की जानिब से। अदायगी के बाद जमीन का कब्जा फौरी तौर पर वापडा के हवाले कर दिया जाएगा। कमिश्नर हजारा पतन और कोहिस्तान लोयर के मुकामी लोगों के साथ जरगा करें, ये हिदायत भी की गई हैं वफाकी वजीर की जानिब से। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, इजलास की तफसीलात से मुतालिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोहन सिलाही की ज़ेर सदारत दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी का 18वां इजलास हुआ, जिसमें KP ज़िली इंतजामिया असर कोहिस्तान को जो है 30 जून 2022 तक 1000 मुतासरीन की अदायगी के हवाले से हदायत जारी की गई। और मोहन सिलाही का कहना था कि नाजुक मामला है अदायगियों के, इनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। अदायगी के बाद जमीन का कब्जा जो है वो फौरी तौर पर वापडा के हवाले कर दिया जाएगा। चेयरमैन वापडा की जो है KP हुकूमत की जानिब से मुकामी लोगों को बिजली की फराहमी के अखराजात जो है वो वापडा की जानिब से अपने जराए से फराहम किए जाने वाले जो है उसकी यकीन दहानी भी करवा दी गई है। इस मौका पर कमिश्नर हजारा माह रमजान से कबल जो है वो पतन और कोहिस्तान लोयर के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ जरगा भी करेंगे, ताकि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर तामीर का काम बगैर किसी ताखीर के शुरू किया जा सके। मोहन सिलाही का कहना था कि मानसेरा और दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों से कोहिस्तान तक खुदमी अशिया की नकलो अमल में ज़िली इंतजामिया की मदद से जो है उसके अमकानात को तलाश किया जाए और रमजान मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की जाए। इसी तरह पतन के मुकामी लोगों को बिजली की जरूरियात का पता लगाने के लिए 2 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, ताकि ज़ेरी कोहिस्तान के इलाके में इत्मीनान साजी के इक़दाम की जो इकदाम जो है वो फौरी तौर पर किए जा सके। इससे दासू जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए बिजली की फराहमी के पतन से दासू तक 132 kV ट्रांसमिशन लाइन की तामीर की राह हमवार होगी। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया।